नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2022 के निष्ठा एफएलएन कोर्स नंबर 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण की प्रश्नोत्तरी पर। चलिए चलते हैं आगे। टोटल क्वेश्चंस 20, क्वेश्चन आंसर 20 एंड सबमिट। योर स्कोर इज 20 आउट ऑफ 20। तो इस प्रकार से मॉड्यूल नंबर 7 में हमारा स्कोर 20 आउट ऑफ 20। इनमें से सही कथन है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। साथियों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो बेल आइकन है, घंटी का बटन है, इसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑल ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियोस तुरंत आप तक पहुंचे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता होती है? परिचित भाषा की। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा कहलाती है शिक्षण का माध्यम। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? 1369। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। गलत कथन चुनें। बच्चे अपनी भाषा में सोच विचार के कौशल सीख लेते हैं तो उन्हें दूसरी भाषा में भी इस्तेमाल कर पाते हैं, यह सही है। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है, यह गलत है। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत जिम कमिंस द्वारा दिया गया था। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है बच्चे की समझ की भाषा। UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? 36। लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं लिंक भाषा। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से
बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? भारत का संविधान। इनमें मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक L2 में बोलते हैं और L2 में जवाब देते हैं। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? बच्चे जिनकी भाषा लिखने में विकसित है पर शिक्षा के माध्यम के रूप में उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के हिंदी पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे जो अंतर्राज्यीय भाषा में पढ़ते हैं। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। भारत में भी 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहां बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। बहुभाषिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहां बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। टोटल क्वेश्चंस 20, क्वेश्चन आंसर 20 एंड सबमिट। योर स्कोर इज 20 आउट ऑफ 20। तो इस प्रकार से मॉड्यूल नंबर 7 में हमारा स्कोर 20 आउट ऑफ 20।